कुछ भी हो, वक्त गुजर जाता है। कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है और कुछ हमें छोड़ देते हैं, पर जिंदगी चलती रहती है। जिंदगी एक खूबसूरत ख्वाब है जिसे अपनी मेहनत और कोशिश से पूरा करना चाहिए। सुकून पाना चाहते हो तो अपने अंदर की खुशियां बढ़ाओ, बाहर की चीजों से उम्मीद मत रखो। तुम खुद अपनी तकदीर लिखते हो, खुदा सिर्फ कलम पकड़कर साथ देता है। जिंदगी में सब्र और शुक्र करना सीखो, इससे खुद की भलाई और दूसरों की खुशियां बढ़ सकती हैं। परिंदे अपने बच्चों को परवाज का फन सिखाते हैं, घोंसले बनाकर नहीं देते। मुश्किलों में अपने ईमान को बरकरार रखना, यही जिंदगी की असल हकीकत है। हमारी किस्मत का दारोमदार हमारे आमाल के अलावा उन लोगों के आमाल पर होता है जिनसे हमारा ताल्लुक होता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद रखा, लोगों ने उनकी जिंदगी के बाद भी उनको याद रखा। अगर हम हक तलब हैं तो रास्ता जरूर मिलेगा। हकीकत के सिवा मुतलाशी मायूस नहीं होते। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रुकावटों और मुश्किलात के लिए परेशान मत हों, इनके पीछे बहुत हिकमतें हैं। ये आपका रास्ता नहीं रोकती, बल्कि बेहतरीन रास्ता पर ले जाने आती हैं। जिंदगी में सफर करना है तो रास्ते बदलते रहो, मंजिल नहीं। जो तुम्हें बार बार नजरअंदाज करे, उससे अपनी कद्र करवाने के 3 बेहतरीन और ताकतवर उसूल। नंबर 1, खामोशी इख्तियार करो मगर खुद को बेहतर बनाओ। बहस या शिकायत के बजाय खुद को इतना बेहतर कर लो कि वो खुद तुम्हें नजरअंदाज ना कर सके। कामयाबी सबसे बड़ा जवाब है। नंबर 2, दूरी इख्तियार करो मगर खुद को नायाब बनाओ। जो तुम्हें नजरअंदाज करे उसे वक्त और तवज्जो देना छोड़ दो। जब तुम्हारी गैर मौजूदगी महसूस होगी तो वो खुद तुम्हारी कदर करेगा। नंबर 3, अपनी इज्जत खुद करो ताकि दूसरे भी करें। जब तुम खुद को अहम समझोगे तो दुनिया भी तुम्हारी इज्जत करेगी। अपनी कदर कम मत करो, बल्कि अपनी मौजूदगी को एक नेमत बना दो। हर मुश्किल के बाद कुछ खुशियां और कुछ कामयाबियां जरूर होती हैं। जिंदगी एक ऐसी जगह है जिसके अंदर रोजाना कोई ना कोई नया सबक देखने को मिलता है। जाहिल के दिल में जो कुछ होता है वो जाहिर करता है, मगर दानिशमंद उसे आखिरी मौका तक छुपाए रखता है। गैर जरूरी तनकीद वो तलवार है जो सबसे पहले खूबसूरत ताल्लुकात का सरकलम करती है। खामोशी आपको वो फल देती है जिससे इंसान की शख्सियत बढ़ती है। गैरतमंद इंसान अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, जैसे एक कंजूस पैसे के लिए करता है। दूसरे लोगों में अपने अंदर की गंदगी तलाश करने को शक कहते हैं। जो खुद अच्छे काम ना कर सकता हो, वो दूसरों के अच्छे अमाल पर खुशी महसूस नहीं करता। आगे बढ़ने का वाहिद तरीका यह है कि हमेशा 2 रास्तों के बारे में सोचो। जाहिलों से झगड़ने से बेहतर है इंसान खामोश रहे। आधी दुनिया ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनके पास कहने को कुछ है और वो कह नहीं सकते, और बाकी आधी दुनिया जिनके पास कहने को कुछ नहीं और वो अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। तालीम आदमी को किसी दूसरे का गुलाम बनने से रोकती है। दूसरों की कामयाबियों से हसद करने के बजाय खुद मेहनत करके उसे हासिल करें। कभी किसी को इस बात की भनक भी ना होने दो कि तुम क्या सोच रहे हो।
बहादुरी ये है कि मुसीबत के वक्त सब्र से काम लिया जाए। मोहब्बत के मामले में हम सब यकसा तौर पर बेवकूफ हैं। अपने आप में वो तब्दीली लाओ जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। बच्चे के लिए सबसे अच्छी जगह मां का दिल है, खाह बच्चे की उम्र कितनी ही क्यों ना हो। उन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो जो दूसरों के खिलाफ अपने दिल में हसद रखते हों। जिस इंसान को गुस्सा बहुत देर से आता है वो एक अक्लमंद इंसान है। अगर आप किसी अमीर को गलत काम करने से नहीं रोक सकते तो किसी गरीब को भी वो काम करने से ना रोके। जो इंसान सही और गलत के दरमियान फर्क नहीं कर सकता वो अक्सर अपने फैसलों में गलत होता है। किसी महबूब के हाथ पैगाम भेजना अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। मुश्किल वक्त कोशिश से नहीं निकलता, यकीन से निकलता है। बाज़ औक़ात बहुत कुछ जानते हुए चुप रहना हिकमत में शुमार होता है। लोगों के नताइज पर तवज्जो दें, ना कि उनके इरादों पर। सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। जो तुझे तकलीफ दे सकता है वो तुझे खुशियां भी दे सकता है। किसी को अपनाने के लिए पहले अपना बनाना जरूरी है। मुस्कुराना भी इबादत है, झुक जाना भी इबादत है, अपनी जिंदगी को खुदा के हवाले करना भी इबादत है। कामयाबी का राज मेहनत और दुआ में है, इश्क और जुनून में नहीं। खामोशी खुदा की ज़बान है, बाकी सब नाकिस तर्जुमा है। सिर्फ उस वक्त बोलें जब आपको लगे कि आपके अल्फाज आपकी खामोशी से अच्छे हैं। अहमक शख्स में बात को समझने की सलाहियत कम होती है, इसलिए वो ज्यादा बोलता है और कम सुनता है। जब इंसान खुद से मुखातिब होने लगता है तो दूसरों से खामोशी इख्तियार करने लगता है। मेरे लिए जो मुमकिन है वो तुम्हारे लिए भी मुमकिन है। ऐसे बनो कि तुम नहीं बल्कि लोग तुम्हें खोने से डरे। तालिबे इल्म वो है जो इल्म रखने के बावजूद भी इल्म की तलब महसूस करे। आर्जी जज्बात पर मुस्तकिल फैसले नहीं करने चाहिए। बुजुर्गों की दुआएं औलाद के इरादे बनाती हैं। मोहब्बत करने वाले कहीं नहीं मिलते, वो हर वक्त एक दूसरे में मौजूद हैं। अलविदा उनको कहा जाता है जो आंखों के जरिए प्यार करते हैं, क्योंकि दिलो जान से प्यार करने वालों के लिए जुदाई नाम की कोई चीज नहीं। जो लोग बहुत कम सोते हैं वो चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, और जो ज्यादा सोते हैं उनमें भूख का एहसास ज्यादा होता है। अक्लमंद इंसान जिंदगी में हमेशा 3 चीजों से दूर रहता है। नंबर 1, जवानी में हवस से। नंबर 2, बिलूगत में झगड़े से। नंबर 3, बुढ़ापे में लालच से। दोस्ती और प्यार महसूस किया जाता है, सिर्फ बयान नहीं किया जाता। गम ना करो, आप जो कुछ भी खोते हो वो किसी दूसरी शक्ल में आपको जरूर मिलता है। बहुत ज्यादा सोचने से इंसान को गुजरा हुआ मुश्किल वक्त ज्यादा याद आता है। अगर अच्छा बोलना चाहते हो तो अच्छा पढ़ने और सुनने की आदत डाल लो। गाफिल के लिए सारी कायनात हिजाब है और जागने वाले के लिए सारी कायनात इंकशाफ है। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप जाहिलों में घिरे हों। जिंदगी एक सफर है, यहां कोई ठिकाना नहीं। खामोश रहो
क्योंकि खामोशी की दुनिया वसी व मामूर है। इल्म हमेशा पूछने से ही आता है, इसलिए किसी बात को किसी दूसरे से पूछने में शर्म महसूस ना करो। अगर कोई आपकी मदद करता है तो उसको शुक्रिया जरूर बोलें। ये अल्फाज चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है और आपकी अच्छी तरबियत को जाहिर करता है। साफ साफ मुंह पर बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। आप किसी शख्स के मुंह पर उसे बुरा तभी कह सकते हैं जब आपको मालूम हो कि वो आपकी बात बर्दाश्त कर सकता है। बेवकूफ के साथ जन्नत में बैठने से बेहतर है कि कैद खाने में किसी अक्लमंद के साथ बैठो। याददाश्त एक ऐसी चाबी है जो माजी के नहीं बल्कि मुस्तकबिल के दरवाजे खोलती है। दुनिया में सबसे ज्यादा हमदर्द उस शख्स के होते हैं जो खुद दूसरों से हमदर्दी का बर्ताव करता है। किसी से सुलह करनी हो तो पुरानी बातें कभी न दोहराना, वरना सुलह नहीं जंग होगी। आज के दिन ये वजीफा हरगिज न छोड़ना। माह शाबान के आखिरी दिनों की रातों में ये वजीफा लाजमी कर लो। 81 मरतबा सूरह कुरैश और अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ, फिर या अल्लाह, या रज़्ज़ाक़ो, या अल्लाह, या फत्ताहो। इसकी एक तस्बीह पढ़ लो। इतना पैसा ऐसा आएगा कि फिर बांटते फिरोगे। जो किसी चीज की कुर्बानी नहीं देता और हर चीज से लुत्फ अंदोज होता है, वो बेवकूफ है। बदगुमानी एक ऐसा जहर है जिससे इंसान खुद ही जख्मी होता है। ख्वाहिश वो बेचैनी है जो इंसान अपने अंदर किसी भी चीज को हासिल ना कर पाने पर महसूस करता है। आप एक मसले के सामने मुसलसल खड़े रहो और उसे रास्ता ना दो तो आप वो मसला खत्म कर लोगे। परहेज करना आपकी सेहत और जेब दोनों के लिए मुफीद है। ज्यादा वजाहतें और ज्यादा बातें अक्सर इंसान को करीब नहीं बल्कि दूर कर देती हैं।